क्यों भाई फोकस नहीं कर पा रहे हो? एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है, कंपनी में फोकस नहीं कर पा रहे हो, प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं इस वीडियो में कि आप ऑनेस्टली बताओ कि कितने मिनट्स तक आप अपने आप को फोकस कर सकते हो, आप लोगों का कई का आंसर होगा 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स। बट 2024 के रिसर्च के अकॉर्डिंग्स मैं आपको एक बात बताता हूं कि लेस देन 1% ह्यूमंस जो है लेस देन 1% अपने आप को फोकस कर पाते किसी भी चीज में। इसका रीजन मालूम है क्या है? हमारे सराउंडिंग्स, हमारी चीजें, अगर हम कुछ काम कर रहे तो हमारा फोन, डिस्ट्रैक्शन, कॉल, फ्रेंड्स, रील्स, इंस्टा, सब कुछ ये क्या है? ये हमारा डिस्ट्रैक्शन है जिसके वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे, ना हम फोकस कर पा रहे। बट इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? गाइस देखो, मैं आपको सीधी सी एक बात बताता हूं, अगर हमारा फोकस लेस देन 1% है तो कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रहा है। और इसको हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको सही करने के लिए सबसे पहले ये कि अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो उसके अलावा कोई दूसरा काम ना करें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम सोने के लिए जा रहे, अगर मुझे पता है कि मुझे 12 बजे सोना है, अगर मैं बेड पे जा रहा हूं सोने के लिए तो मुझे अपना फ़ोन को किनारे रखना है, क्योंकि आपको भी पता है कि आप जाते तो 10 बजे सोने, 12 बजे जब आप फ़ोन ऑन करते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, रील्स देखना बैठ चालू करते हो, तब आपके कब 3, 4, 5 बज जाते पता नहीं चलता। तब जाकर के आपको रिग्रेट होता है कि भाई अब तो मैं सोऊंगा कब, कल ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, एग्जाम्स है, पढ़ाई करनी है, टेंशन हो रहा है, और वो पैनिक सिचुएशन में बदल जाता है। और जब हम लोग कोई भी सिचुएशन को पैनिक सिचुएशन पे लेकर के जाते हैं तब हमारा जो माइंड है वो कहीं ना कहीं एक पैनिक मोड में चल जाता है कि आप जो करना चाहते हो वो काम में आपका मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपके माइंड में 10 चीज़ें और आ रही होगी, जैसे भाई टाइम बहुत कम बचा, इतने टाइम में इतना कैसे होगा, अभी क्या करे, सामने वाले को ये दिखाना है, देना है, कैसे क्या होगा, ये सोचते सोचते जो बचा कुचा टाइम है वो भी चल जाता है। बट कहते हैं ना कि जो हमारा ट्री होता है उसके रूट को फाइंड आउट करना। मैंने आपको उसका रूट बताया कि अगर आप 12 बजे सोने के लिए जा रहे हो और आप 12 बजे सो रहे हो तब आपकी 8 घंटे की नींद पूरी होती है, ना कि आप 12 बजे गए, फ़ोन देखे, स्क्रॉल किए, 3, 4, 5 बज गए। तो हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फ़ोन नहीं है, हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये है कि जो काम हम करने जाते हैं उसके साथ हम मल्टीपल काम्स करने लग जाते हैं। अगर आज मुझे ऑफिस में कोई काम मिला है तो 4 काम और मेरे बैकएंड में चल रहा होता है। मुझे लगता है कि जब तक ये लोड ले रहा है तब तक मैं उसको कर लेता हूँ, वो लोड ले रहा है इसको कर लेता हूँ, लंच के साथ बैठ के ये कर लेता हूँ, मैं उससे बात करते करते ये काम कर लेता हूँ, फ़ोन में बात करते करते मैं प्रोडक्टिविटी दिखा लेता हूँ। ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी एक चीज़ में फोकस नहीं रहोगे तो आपका जो 4 अदर चीज़ें हैं वो सब फोकस होगी। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप क्या करो ना कि आप बुक रीडिंग करना स्टार्ट करो। आप अपने माइंड को क्लियर करो, कहीं शांत जगह पे जाओ जहाँ पर ही बहुत नॉइस ना हो, वैसे जगह पे जाओ। वहाँ पे जब आप जाते हो तो आपके माइंड में जो डोपामिन जो रिलीज होता है वो आपको कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स फील कराता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने आप को, माइंड को क्लियर करने के लिए बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ें यूज़ करते हैं, जो कि मैं इस वीडियो पे आपको नहीं बता सकता। धूमपान, मतलब फू कर सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसे लोग करते हैं जिससे उनका स्ट्रेस कम हो। लेकिन आपके मेन स्ट्रेस का रीज़न क्या है कि आप एक चीज़ में फोकस नहीं हो। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप मुझे ये बताओ कि आप पूरे दिन में क्या कर रहे हो, आपको पता नहीं होगा। जब मैं आपको बोलूँगा कि भाई आप एक काम करो, नेक्स्ट डे आप अपने पूरे डे का शेड्यूल लिखो और उसके अकॉर्डिंग रहो, तब आप फोकस रहोगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई मुझे इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। जैसे मेरा जब वीकेंड होता है तो मुझे पता रहता है कि मैं कितने बजे उठूँगा, मुझे क्या करना है, कब मुझे वीडियो बनाना है, कब मुझे एडिटिंग करनी है, कब मुझे फैमिली को टाइम देना है, कब फ्रेंड्स के साथ जाना है, कब बाहर जाना है, कब थोड़े मोड़े बचे हुए काम करने हैं।
तो कहीं ना कहीं प्लानिंग ही आपके फोकस का भी डिपेंड करता है। अगर आपका प्लानिंग नहीं होगा, फोकस नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं रहोगे तो आपका प्लानिंग नहीं हो पाएगा। आप ये समझो कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, और वो आप विद इन 2 मिनट्स के अंदर अंदर आप उसको छोड़ दे रहे हो, तो आप फोकस तो वैसे भी नहीं रह रहे हो और जो काम बचा वो भी काम नहीं कर पा रहे हो। तो गाइज मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप फोकस होना चाहते हो तो आप एक टाइम पे एक काम करो, और अगर इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई मुझे आपकी वीडियो देख करके मुझे पूरा नॉलेज गेन नहीं हुआ है, मुझे और समझना है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करो। मैं आपको भी हो सकता है कि 5 मिनट्स 6 मिनट्स 7 मिनट्स की वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकता। आप मुझे कमेंट करो, मैं आपसे को कॉल करता हूँ, आप अपना नंबर ड्रॉप करो, हम लोग बात करते हैं, चीज़ें क्लियर करते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। गाइज इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ कि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। गाइज आज के टाइम पे अगर आप मान के चलो इंग्लिश सीखना चाहते हो, ठीक है, स्पीकिंग इंग्लिश सीखना चाहते हो, या फिर आप कोई काम करना चाहते हो जिस पे आप फोकस रहना चाहते हो, उसके लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप अपने सारे सोशल मीडिया को किनारे कर दो, आप जो काम कर रहे हो आप वो करो। अगर आपको लगता है कि भाई सोशल मीडिया को मैं डिलीट नहीं कर सकता, तो उस टाइम पे आप उसको म्यूट कर दो। फ़ोन को आप फ्लाइट मोड पे डाल दो, इंटरनेट ऑफ कर दो, नेट कनेक्शन हटा दो, वाईफाई ऑफ कर दो। इससे आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, ना कॉल आएगी। डीएनडी पे डाल दो, जब आप सो रहे हो तो फ़ोन को अपने डीएनडी में डाल दो ताकि आपका नींद जो है वो ख़राब ना हो। तो गाइज़ जब तक आप फोकस नहीं रह पाओगे तब तक लाइफ आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। बहुत चीज़ें ऐसी है जो विदाउट फोकस के बिना नहीं हो पाएगा, और जब चीज़ें आप करने जाओगे तो वो चीज़ें ख़राब होती जाएगी। गाइज़ अगर लगा जरा भी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।